वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका की कुछ बेवकूफ़ियों के बारे में जो कि वो लगातार करने में लगा हुआ है। उससे ना सिर्फ उसका नुकसान हो रहा है, चाइना का फ़ायदा हो रहा है, बल्कि भारत का भी जो है नुकसान हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है उसको हम समझेंगे। तो लोकतंत्र की जो है एक समस्या होती है। समस्या ये होती है कि अलग अलग पार्टियां होती है, वो अलग अलग जो है विचारधारा रखती हैं, अलग अलग ग्रुप के जो है वो तुष्टीकरण में लगी रहती है। और इसके कारण क्या होता है कि कई बार ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं कि जो देश के हित में नहीं होते। अगर हम भारत की ही बात करें तो 1962 पे जब चाइना ने हमला किया था तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी वाले तालियां बजा रहे थे। आतंकवाद पे जो है हमारी सेकुलर पार्टियां जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। कोई भी अटैक अगर पाकिस्तान या आतंकवादियों की तरफ से होता है तो वो जो सेकुलर पार्टियां हैं उस पर कभी रिटालिएट नहीं करती हैं। और कोई ठोस कानून बनाने की बात आती है तो उस पर भी जो है वो पीछे हटती है। तो कुछ हद तक जो है इसी प्रकार की चीज़ें जो है अमेरिका में भी होती हैं। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ये दो यहाँ पे पार्टियां चलती हैं। तो रिपब्लिकन्स हैं, वो ये मानते हैं कि चाइना जो है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और डेमोक्रेट जो हैं वो रशिया को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। और दोनों की पॉलिसीज़ जो है इसी प्रकार की है। ट्रंप की अगर हम बात करें, वो रिपब्लिकन थे, वो चाइना के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, ट्रेड वॉर किया, बहुत सारे बैन लगाए, ये सब किया। डेमोक्रेट हैं, वो रशिया के पीछे ही पड़े रहते हैं, वो चाइना को जो है सीरियसली नहीं लेते। अब इस गड़बड़ का बहुत बड़ा नुकसान जो है धीरे धीरे होने लगा है। तो इसको समझते हैं कि ये जो बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं इनकी, तो उसका क्या असर हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि क्या आज के समय में रशिया जो है वो बड़ा दुश्मन है चाइना अमेरिका का, या चाइना है। तो कुछ फैक्ट्स से हम इजीली सिंपली समझ सकते हैं। चाइना की आबादी जो है वो रशिया से 10 गुना ज़्यादा है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग भी रशिया से जो है 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो इससे ही समझ सकते हैं कि रशिया जो है अमेरिका के लिए बड़ा थ्रेट बिल्कुल नहीं है, जो है वो चाइना ही है। रशिया का साथ में जो है ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है कि हमें जो है ग्लोबल सुपर पावर बनना है। लेकिन चाइना का जो है ये क्लियर है। हर जो है हर साल जो है चाइना का राष्ट्रपति जो है इस बात को बार बार दोहराता रहता है कि 2040 तक जो है हमें वर्ल्ड का जो है सुपर पावर बनना है, यूएस को हटा देना है। तो ये बार बार वहाँ का राष्ट्रपति कहता रहता है, लेकिन रशिया से जो है इस तरह की कोई बात कभी नहीं आती। तो क्लियरली कौन बड़ा दुश्मन है? चाइना है। समस्या ये है कि वर्ल्ड वार जब हुआ, उसके बाद कोल्ड वार हुआ, तो कोल्ड वार के बाद जो है रशिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी आइसोलेटेड हो गई है। और जो है उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि उसको ज़्यादा बेहतर बनाया भी नहीं जा सकता। तो रशिया जो है वो चैलेंज अमेरिका के लिए बिल्कुल नहीं रह गया, कोई भी थ्रेट जो है नहीं रह गया। अब लेकिन उसके बाद भी जो है अमेरिका कुछ ऐसी हरकतें करने में लगा हुआ है जिसके कारण जो है रशिया को जो है रिटेलिएट करना जो है उसकी मजबूरी हो जाती है। अब जैसे कोल्ड वॉर के बाद जो है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है कोई चैलेंज रशिया नहीं रह जाता। लेकिन इसके बाद भी नेटो, जिसको अमेरिका ही लीड करता है, वो रशिया के बैकयार्ड में जो है एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। तो कई सारे रशिया के पड़ोसी इसको जो है ज़बरदस्ती जो है तरह तरह के प्रलोभन के द्वारा जो है नेटो का सदस्य बनाया गया है। अब ये सारी चीज़ें जो है रशिया की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। इसलिए जो है आज रशिया जो है यूक्रेन वाले मुद्दे पे जो है उग्र हो रहा है। तो ये होने के लिए जो है मजबूर ही जो है अमेरिका ने ही किया है। अब ज़रा कुछ और बात को लेते हैं कि अमेरिका की कुछ और बेवकूफ़ियाँ क्या चल रही हैं। तो अमेरिका ने जो है क्या किया है कि चाइना को सपोर्ट किया है। रशिया के अगेंस्ट जो है वो होगा ऐसा सोच के जो है इन्होंने सपोर्ट किया। और सपोर्ट करते करते जो है आज क्या कर दिया है, चाइना को ही जो है अपना सबसे बड़ा राइवल बना लिया। तो रशिया और चाइना के बीच भी जो है अच्छे खासे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। एक छोटी सी लड़ाई भी हो चुकी है, युद्ध भी हो चुका है। और उसके बाद जो है अमेरिका को ये लगा था कि हम चाइना का इस्तेमाल जो है वो रशिया के खिलाफ करेंगे। लेकिन ये चीज़ जो है बैकफायर कर गई। अब चाइना के रशिया के अगेंस्ट जो है चाइना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है अमेरिका ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है चाइना में किया। कई सारी कंपनियों ने जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में शिफ्ट की। इसके कारण जो है चाइना की इकोनॉमी बढ़ती गई और आज इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका के काबू से बाहर जो है चाइना है। अब जो है वो इंडिपेंडेंट सोच अपनी रखता है और क्लियरली सुपर पावर बनने का इंटेंशन उसका है। तो अमेरिका की मदद से ही जो है वो बड़ा बना है, लेकिन जो है आज वो अमेरिका का दुश्मन बन चुका है। वैसे ही अगर बात करें तो अमेरिका के लिए कोई जो है सीरियस थ्रेट जो है वो मिडिल ईस्ट से नहीं है, अफ्रीका से नहीं है, कोरियन पेनिनसुला से भी नहीं है।
लेकिन यहाँ पे जो है अमेरिका दखल देता रहता है, कुछ ना कुछ देशों के साथ पंगा करता रहता है। तो जिन भी देशों के साथ जो पंगा करता है वो देश जो है फिर ऑटोमेटिकली चाइना के दोस्त बनने लगते हैं। तो ये क्या करता है कि अमेरिका जो है जाके किसी पे प्रतिबंध लगा रहा है, फिर प्रतिबंध लगने के कारण उस देश की इकोनॉमी खतरे में होती है। अब क्योंकि चाइना जो है दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है ग्लोबली, तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे दोस्त बनने लगता है। अब जैसे समझें कि ईरान पर इन्होंने प्रतिबंध लगाए, तो इसका फ़ायदा किसको हुआ? इसका फ़ायदा मिला ईरान को। अब जो है ईरान क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल नहीं बेच पाता, सैंक्शंस लग गए हैं, लेकिन चाइना जो है इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उसको जो है वो बाईपास कर सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है आज के समय में, ईरान अपना तेल जो है अमेरिका चाइना को बेच रहा है और सस्ते में बेच रहा है। तो फायदा अल्टीमेटली इसका इस प्रतिबंध का किसको हो रहा है? फायदा तो चाइना को ही हो रहा है। और ये पैसा जो सस्ते में जो है तेल ले रहा है, जो सेविंग कर रहा है, उसको जो है वो ईरान में वापस इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो ईरान में वापस इन्वेस्ट करने के कारण जो है इनके रिलेशन जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, और इकोनॉमिकली भी जो है ईरान जो है चाइना पे डिपेंडेंट होने लगा है। अब यही काम जो है इन्होंने म्यांमार में किया, तो म्यांमार के ऊपर भी प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए। उसके बाद जो है म्यांमार जो है मजबूरी में क्या हो गया, वो चाइना का दोस्त हो गया। तो वैसे ही क्रीमिया के मुद्दे पर जो है इन्होंने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। उसके बाद जो है रशिया की दोस्ती जो है और ज़्यादा बेहतर जो है चाइना के साथ होती जा रही है। तो वही अगर हम देखें कि अब इस यूक्रेन क्राइसिस का जो भी आउटकम हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, फ़ायदा इसका चाइना को अल्टीमेटली मिलना ही है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर एक से दोस्ती कर रहे हैं तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली थ्योरी चलती है। तो ऑटोमेटिकली रशिया के रिलेशन जो है चाइना से बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बढ़ जाएगा। और ट्रेड बढ़ जाता है तो उसके बाद जो है एक तरह की दोस्ती जो है वो मजबूरी भी हो जाती है, आप विरोध में जो है जा नहीं सकते। एक और गलत काम जो है ये बाइडन साहब करने में लगे हुए हैं, वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसी गैस पाइपलाइन है जिसके द्वारा जो है जर्मनी को रशिया से सीधी गैस मिलेगी। अब क्योंकि इनकी ये दुश्मनी पाले हुए हैं रशिया से, तो इसको जो है ब्लॉक करने में लगे हुए हैं। तो इससे तो है जो है क्या है कि जापान भी जो है नाराज़ है, सॉरी जर्मनी भी नाराज़ है। वो इसलिए नाराज़ है कि इससे जो है उसको थोड़ा सस्ती तेल गैस मिल जाता तो उसका फ़ायदा होता। तो लेकिन जो है वो ये यहाँ पे नहीं होने दे रहा। अब ज़रा मिडिल ईस्ट वाली बात करें तो एक जोग्राफिकल एडवांटेज जो है मिडिल ईस्ट को है, भारत को है, रशिया को है। लेकिन अमेरिका इसी प्रकार की अगर हरकतें करता रहेगा तो ये जो जोग्राफिकल एडवांटेज है वो चला जाएगा। तो चाइना आज की डेट में डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट वाले देशों पे, क्योंकि बड़ा सा जो तेल आता है वो वहाँ से आता है। पर अगर अब इसी तरह का जो है ये चलता रहा तो रशिया से जो है वो पूरा अपना तेल गैस खरीदने वाली स्थिति में आ जाएगा। तो वहाँ से अगर वो खरीदता है तो इधर से जो है उसकी डिपेंडेंसी जो है वो ऑप्शनल हो जाएगी, उसकी मजबूरी नहीं रह जाएगी कि मैं यहीं से खरीदूँ, वो रशिया से सारी चीज़ें ले सकता है। तो इसका बड़ा लॉस लॉस जो है वो भारत को भी हो रहा है। वो ये हो रहा है कि भारत के पास जो एडवांटेज है, जोग्राफिकल एडवांटेज की, अंडमान वाले रास्ते से जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करके वो जो है वो चाइना की सप्लाईज को रोक सकता है, भारत के पास ये क्षमता है। तो ये एडवांटेज जो है भारत का कम हो जाएगा अगर तेल गैस वाली ज़रूरतें जो है वो रशिया से पूरा करने लगे। तो इससे क्या होगा, इसका बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि चाइना जो है ताइवान को इन्वेड करने का एक रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसको जो है उस तेल गैस सप्लाई का रुकने का जो है वो रिस्क यहाँ पे अब नहीं रहेगा। तो ये चीज़ जो है वो चाइना को बहुत हद तक मदद ही कर रही है, जिस प्रकार की हरकतें जो है वो बाइडन साहब करने में लगे हुए हैं। तो चाइना की सबसे बड़ी कमज़ोरी हुआ करती थी वो ये है कि चाइना के पास दोस्त नहीं होते हैं। पैसा भले ही है, इकोनॉमी भले ही है, लेकिन उसके पास दोस्त नहीं है। और डिप्लोमेसी में जो है इसकी भी बहुत ज़रूरत होती। तो दोस्त के नाम पे इनके पास जो है सिर्फ पाकिस्तान थे और नॉर्थ कोरिया थे। पर अमेरिका ने जो है अब इसके काफ़ी सारे दोस्त बढ़ा दिए। म्यांमार पे सैंक्शन लगाए तो अब म्यांमार जो है किसका दोस्त है? चाइना का। ईरान पे सैंक्शंस लगाए तो ईरान जो है अब चाइना का दोस्त हो गया है। रशिया के साथ जो है ये पंगा कर रहे हैं तो रशिया के रिलेशंस जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं चाइना के साथ। तो ये जो दोस्तों की कमी वाली जो वीकनेस थी चाइना की, इसको अमेरिका की बेवकूफ़ियाँ जो है वो इस कमी को दूर करने में लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है ये इनडायरेक्टली यहाँ पे चाइना को मिलता जा रहा है। अब कुछ और बात करें तो इस सब के कारण जो है डिप्लोमेटिक जो है चाइना का एज बढ़ता जा रहा है। अब इसको अच्छा खासा एग्जांपल अगर हम समझें कि विंटर ओलंपिक जो है आज की डेट में जो है चाइना होस्ट कर रहा है। तो कोई देश अगर ओलंपिक जैसे इवेंट होस्ट कर रहा है तो ये दिखा रहा है कि इसकी डिप्लोमेसी, इसकी इकोनॉमी और इसका जो पावर है वो काफ़ी बढ़ गया है।
तो जिनजियांग में जो है मुसलमानों का जो है क्रूर नरसंहार वो कर रहा है, उसके बावजूद भी इतने सारे देश जो है सपोर्ट कर रहे हैं और विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन मिडिल ईस्ट ईस्ट के देश भी, पाकिस्तान के देश भी। तो ये हमें दिखा रहा है कि डिप्लोमेसी जो है चाइना की लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। तो अभी भी अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज़ को नहीं समझता है, चाइना को जो है अपना इम्पोर्टेंट दुश्मन नहीं मानता है, रशिया पे टाइम बर्बाद करना नहीं छोड़ता है, तो ये जो है आगे चल के जो है नुकसान करेगा अमेरिका, और अमेरिका के जो जितने भी एलाइज हैं उन सब का जो है नुकसान करेगा, जिसमें एक भारत भी आ जाता है। इस चीज़ को जो है सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो घरेलू राजनीति जो है उसके पीछे जो है आपके देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है क्या हुआ था कि जब ट्रम्प चुनाव जीते थे तो इन डेमोक्रेट्स ने जो है बहुत हल्ला मचाया था कि ट्रम्प को जो है पुतिन ने जितवाया है, इलेक्शन में हैकिंग की गई है, ये सारे झूठ जो है बहुत ज़्यादा बोले थे। अब इतने ज़्यादा झूठ बोल लिए थे कि रशिया पे एक्शन जो है इनकी मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे तो ट्रम्प की पार्टी है वो ये कहेगी कि ये जो है वो रशिया के दोस्त हो गए। इस प्रकार की राजनीति में जो है अल्टीमेटली देश का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ, इस पर आप अपने कमेंट्स रखिएगा, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।